बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, आज के लैब में हम लोग लैब व्यू को स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। लैब व्यू को फाइंड करने के लिए हम अपने सर्च बार में जाके NI टाइप करेंगे। देखिए, ये इस नाम से अवेलेबल होता है सर्च बार के अंदर, अगर आपके पास ये इंस्टॉल हुआ हुआ है। इसे क्लिक किया, इसको आप क्लोज कर दें जो भी नोटिफिकेशंस आ रहे हैं। सबसे पहले हमें लैब व्यू के अंदर एंटर होने के बाद एक ब्लैंक VI को ओपन करना होता है। इसे देख लेते हैं ये क्या चीज है। अच्छा, ब्लैंक VI ओपन करने के बाद हमारे पास इस तरह से दो विंडोज ऑटोमेटिकली जो है वो ओपन हो रही हैं। ठीक है, पहली विंडो आपको नजर आ रही है कि इस पे लिखा हुआ है फ्रंट पैनल, दूसरी विंडो पे लिखा हुआ है ब्लॉक डायग्राम। देखिए, बेसिकली ये लैब व्यू के अंदर हम जब भी कोई काम करते हैं तो हम अपनी फाइल्स को यहाँ पर कहते हैं वर्चुअल इंस्ट्रूमेंट्स। आपने देखा होगा कि मैंने ओपन जो फाइल की उसमें लिखा हुआ था ब्लैंक VI एक्चुअली स्टैंड्स फॉर वर्चुअल इंस्ट्रूमेंट्स। होता यह है कि लैब व्यू के अंदर डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स जैसे कि फंक्शन जनरेटर हो गया, ऑसिलोस्कोप हो गया, LED इंडिकेटर हो गया, ये न्यूमेरिक कंट्रोल्स हो गए, ये तमाम इंस्ट्रूमेंट लैब व्यू के अंदर ज़ाहिर रियलिटी में तो मौजूद नहीं है, लेकिन वी कैन सिमुलेट दीज इंस्ट्रूमेंट्स और इनकी मदद से हम अपने रिजल्ट्स को देख सकते हैं या अपना कोई भी इनपुट जो है अगर देना चाहें तो दे सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो रियलिटी में नहीं वर्चुअल फॉर्म में अवेलेबल होता है। तो लैब व्यू की जो भी फाइल्स हम बनाते हैं उनको भी वर्चुअल इंस्ट्रूमेंट्स कहा जाता है, VI का शॉर्ट फॉर्म है। जब कभी भी हम कोई नया फाइल ओपन करेंगे वो दो फाइल्स आपको ऑटोमेटिकली ओपन करके देगा। एक ये फ्रंट पैनल है, ये थोड़ी सी ग्रेश विंडो है, और ये ब्लॉक डायग्राम है। देखिए, फ्रंट पैनल बेसिकली वो पैनल होगा, ये बेसिकली यूजर इंटरफेस वाली विंडो होगी कि यूजर ने जो कुछ भी डाटा एंटर करना है या जो कुछ भी आउटपुट देखना है वो हमें इस फ्रंट पैनल विंडो पे नजर आएगा। ठीक है, सेकेंडली उस डाटा के ऊपर जो यूजर दे रहा है क्या काम हो रहा होगा, जैसे उसकी एडिशन हो रही होगी, उसकी सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डाटा के ऊपर जो कुछ भी काम हो रहा होगा वो काम यहाँ ब्लॉक डायग्राम में नजर आ रहा होगा। और फिर हमारे पास जो कुछ भी रिजल्ट होगा अगेन वो फिर हमें फ्रंट पैनल पर ही नजर आएगा। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप में अब हम ये करते हैं कि अपनी इस फाइल के ऊपर कोई भी काम शुरू करने से पहले सबसे पहले मैं इसे सेव कर लेती हूँ। सेव एज के ऑप्शन पे चली गई, एंड प्लीज़ बी केयरफुल कि आपका लैब व्यू जिस फोल्डर के अंदर इंस्टॉल हुआ है उस फोल्डर में काम करने की कोशिश मत कीजिएगा, अदरवाइज कोई फाइल्स वगैरह डिस्टर्ब हो जाएंगी तो लैब व्यू के अंदर ज़ाहिर एरर्स आ सकते हैं। सो इट्स बेटर टू क्रिएट अ न्यू एंड सेपरेट फोल्डर। मैं ई ड्राइव में चली जाती हूँ, एक फोल्डर क्रिएट कर लेती हूँ लैब व्यू टास्क के नाम से। ठीक है, और फिर उसके अंदर हम लोग जो है वो अपने सारी चीज़ें स्टोर करते जाते हैं। फोल्डर में चलेगा। अच्छा, अवॉइड यूजिंग एनी कैपिटल लेटर और नंबर्स और इवन स्पेशल कैरेक्टर एंड स्पेसिंग इन द फाइल नेम्स ऑफ LabVIEW सॉफ्टवेयर, मतलब जस्ट टू बी ऑन द सेफ साइड। तो मैं यहाँ पे ना तो नंबर्स यूज़ करने वाली हूँ, ना स्पेसिंग, ना अंडरस्कोर, इस तरह की कोई भी चीज़ें यूज़ नहीं करने वाली। सिंपल ऑपरेशंस मैं लिख देती हूँ इसका नाम, क्योंकि इसमें प्लस माइनस हल्के हल्के से कैलकुलेशंस हम देखेंगे कि किस तरह से हो रहे हैं। ओके, मैंने इसको सेव कर दिया। जैसे ही मैं इसे सेव करूँगी आप देखेंगे कि फ्रंट पैनल पे ऑटोमेटिकली सिंपल ऑपरेशंस आ गया है और ब्लॉक डायग्राम के ऊपर भी ऑटोमेटिकली आपके पास यही नाम से आपका डॉक्यूमेंट सेव हो जाएगा। अच्छा, देखिए, फ्रंट पैनल बेसिकली यूज़र इंटरफेस है। यूज़र इंटरफेस का मतलब क्या है कि अगर यूज़र ने कोई भी इनपुट देना है प्रोग्राम को वो हमें इस वाले पेज पर नज़र आएगा। सेकेंडली, यूज़र ने अगर कोई आउटपुट देखना है प्रोग्राम से वो भी हमें यहाँ पर नज़र आएगा। और ब्लॉक डायग्राम में ब्लॉक डायग्राम में हमें ये नज़र आएगा कि जो भी टास्क हम परफॉर्म कर रहे हैं उसके जो ऊपर जो भी ऑपरेशन होना है वो ब्लॉक डायग्राम में नजर आएगा। ठीक है, तो उस लिहाज से अब अगर मैं यहाँ पर राइट क्लिक करूँगी तो मुझे ऐसी चीज़ें नज़र आ रही होंगी यहाँ पे जिसके थ्रू मैं इनपुट्स दे सकती हूँ प्रोग्राम को या तो आउटपुट ले सकती हूँ। ठीक है, यानी मुझे यहाँ पे इनपुट देने के लिए
इनपुट्स नज़र आ रहे होंगे और आउटपुट देखने के लिए कुछ इंडिकेटर्स नज़र आ रहे होंगे, जैसे एलईडी लाइट हो गई या ऑसिलोस्कोप हो गया या ग्राफ हो गया, इस तरह की चीज़ें नज़र आ रही होंगी। सबसे पहले मुझे बेसिकली सिंपल सा टास्क ये करते हैं कि दो नंबर्स को ऐड कराते हैं। तो मैंने क्या किया है, राइट क्लिक किया है और न्यूमेरिक पे चली गई हूँ और यहाँ पे न्यूमेरिक कंट्रोल है, इसको मैं क्लिक करती हूँ, यहाँ ले आई। आई विल डू द सेम प्रोसीजर ट्वाइस, क्योंकि मुझे दो इनपुट्स को ऐड कराना है। फिर से राइट क्लिक किया, न्यूमेरिक पे गए, न्यूमेरिक कंट्रोल पे गए। पहले नंबर को मैं नाम दे रही हूँ न्यूमेरिक 1 का, और दूसरे नंबर को मैं नाम दे रही हूँ, पहले नंबर को मैंने नंबर 1 का है, दूसरे नंबर को मैं कहती हूँ नंबर 2। ठीक है, अब हम लोग जाकर देखते हैं कि ब्लॉक डायग्राम में इन दोनों को कनेक्ट करने के, लगाने के नतीजे में, प्लेस करने के नतीजे में हमें क्या नज़र आ रहा है। देखिए ब्लॉक डायग्राम में मुझे दो इनपुट्स नज़र आ रहे हैं जो कि बेसिकली मैं यूज़ कर सकती हूँ। इन दो ब्लॉक डायग्राम में मैं ये शो करूँगी या ये दिखाऊंगी कि इनके ऊपर ऑपरेशन क्या होना है। ठीक है, मैं फ़िलहाल इनको ऐड कराना चाहती हूँ। जो भी टास्क या फंक्शंस हमें परफॉर्म करने, देखिए वो सारे के सारे यहाँ पर हमारे पास लिस्टेड आ रहे हैं कि डिफरेंट ऑप्शंस हैं, अरेज हैं, स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है, बूलियन फंक्शंस हैं और टाइमिंग के जो है वो ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल हैं। ठीक है, सिंपलेस्ट वन पे चलते हैं। इस वक्त न्यूमेरिक पे मैं गई, मैंने यहाँ से ऐड को ऑप्शन उठा लिया बिकॉज आई वांट टू ऐड टू नंबर्स। ठीक है, यहाँ पे मैं जैसे इसके करीब लेके आऊँगी, देखिए ये ब्लिंक कर रहा है, इससे जाके इसको लेके मैं आऊँगी इस प्लस वाले के पास। देखिए इसके अंदर भी मुझे यहाँ दो लाइन नज़र आ रही है और ये ब्लिंक करता हुआ नज़र आ रहा है। जैसे ही ये अब देखिए अब ये ब्लिंक नहीं कर रहा, जब मैं इस ऑप्शन के पास लाऊँ ये ब्लिंक करना शुरू कर दे, इसका मतलब है ये इससे कनेक्टिंग फेज में आ गया है। मैंने इसे कर्सर एक दफ़ा प्रेस किया, ये कनेक्ट हो गया। बिल्कुल सेम आई विल डू फॉर द अदर इनपुट। यहाँ लाई, यहाँ पे लाके क्लिक किया, अब डायरेक्ट लेके इसके इनपुट पे जा रही हूँ। जैसे ही इसके इनपुट पे जाके उसने वहाँ ब्लिंक करना शुरू किया, मैंने कहा ये कनेक्ट हो रहा है, मैंने उसको प्लेस कर दिया। ठीक है, तो दो नंबर्स 1 और 2 यहाँ इनपुट हो रहे हैं। अब इसका मुझे आउटपुट देखना है। इसके लिए मैं इसी प्लस के आउटपुट पर अपना कर्सर रखूंगी और राइट क्लिक करूंगी। यहाँ पे मुझे ऑप्शन नज़र आ रहा है क्रिएट का, मैं कर दूंगी क्रिएट इंडिकेटर। इसका मतलब है यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा होगा प्लस करके एक्स और वाई की जो भी वैल्यू है वो प्लस करके नज़र आ रही होगी। ये मेरा कंप्लीट हो गया ऑपरेशन। ठीक है, सेव कर देती हूँ इसे, ये ऑटोमेटिकली फ्रंट पैनल पे खुद से सेव हो जाएगा। अब फ्रंट पैनल पे आके देखते हैं क्या हो रहा है। देखिए फ्रंट पैनल पे दो ये तो मैंने लगाए थे जिसमें से मुझे इनपुट देना था, ये एक ऑप्शन आया है, इसे मैं नीचे ले आती हूँ। ये बेसिकली वो ऑप्शन है जहाँ पे हमारा रिजल्ट आ रहा होगा। अब करते क्या है, मैं ज़रा वापस जाती हूँ, इस ऑप्शन को मैं यहाँ पे जाके इसका नाम चेंज कर देती हूँ। मैं इसका नाम लिख देती हूँ रिजल्ट, सम रिजल्ट कर देती हूँ, क्योंकि मैं भी इसी के अंदर प्रोग्राम में ना और ऑपरेशंस भी परफॉर्म करके देखेंगे। सम रिजल्ट, ठीक है, सेव कर दिया। इसे फ्रंट पैनल से जाके सेव कर रही हूँ, कहीं से भी सेव कर लें, इट्स द सेम थिंग। अब मैं से यहाँ पे ये बटन है रन का, इसे रन करके देखना चाहूँगी। ठीक है, तो रन करके देखने से पहले मैं दो नंबर्स यहाँ लिख देती हूँ रैंडमली। एक 5 लिख दिया मैंने, एक 6 लिख दिया रैंडमली, एंड लेट मी रन दिस। देखिए मेरे पास यहाँ पे इसका सम होके 11 मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो ये सिंपल सा एक हमने सम ऑपरेशन कंप्लीट किया है। अब मैं मज़ीद क्या कर रही हूँ, दो नंबर्स जो ये हैं, इन्हीं दोनों नंबर्स का एक तो ये मुझे प्लस होके नज़र आए, दूसरा मैं करती हूँ यही दो नंबर्स मुझे मल्टीप्लाई होके भी नज़र आए। तो मैं क्या कर सकती हूँ, राइट क्लिक किया, मुझे इनको मल्टीप्लाई करना है, न्यूमेरिक फंक्शंस पे चले गए, मैं इन्हीं दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई भी करना चाह रही थी, मैंने मल्टीप्लाई कर लिया। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करने के बाद मैं कोई नया नंबर नहीं लेना चाह रही, जो दो नंबर प्लस होकर मिले वही दो नंबर मुझे मल्टीप्लाई होकर भी मिले। तो मैं यहाँ चली गई, देखिए जब इसके इनपुट ने ब्लिंक करना शुरू किया, मैं यहाँ पे क्लिक किया और अब मैं इसको ऊपर वाली लाइन के पास लेके जा रही हूँ। जिस लाइन के पास मैं ले जाऊंगी, जिससे वो कनेक्ट होने वाला है, वो लाइन ब्लिंक करेगी। इसका मतलब है अभी इस लाइन से कनेक्ट होगा अगर मैं कर्सर प्रेस करूँ। ठीक है, प्रेस किया, ये इससे कनेक्ट हो गया। फिर मैं दोबारा से इसके ऊपर गई हूँ, सेकेंड वाले इनपुट के ऊपर, इसे एक दफ़ा क्लिक करा, इसका मतलब इसने इनपुट को उठा लिया टर्मिनल को। अब मैं सेकेंड लाइन से नंबर 2 के पास जा रही हूँ, देखिए ये फिर से ब्लिंक कर रहा है, मैं इसको प्रेस करूँगी, ये इस तरह से आ गया। इसके आउटपुट पे मल्टीप्लिकेशन का मुझे रिजल्ट नज़र आएगा। इसको भी मैं राइट क्लिक करती हूँ, क्रिएट इंडिकेटर, क्योंकि मुझे रिजल्ट देखना होता है, तो जब भी हम उसको कहते हैं क्रिएट इंडिकेटर। ठीक है,
इसको प्रेस कर देते हैं यहाँ पे क्लिक करके। अब मैं कहती हूँ मल्टीप्लिकेशन रिजल्ट। ठीक है, दो रिजल्ट हमें इसी प्रोग्राम के अंदर नज़र आ रहे होंगे साइमल्टेनियसली, नंबर सेम होंगे, एक दफ़ा उसका सम एक दफ़ा उसका रिजल्ट नज़र आ रहा होगा मल्टीप्लिकेशन का। सेव कर दिया मैंने इसे, फ्रंट पैनल पे गए, फ्रंट पैनल पे नंबर मैंने 5 और 6 ही रहने दिए, मैं इसे रन करती हूँ तो देखिए 5 और 6 सम होके 11 और 5 और 6 मल्टीप्लाई होके 30, ये मुझे नज़र आ रहा है। इसको आप इसकी चाहें तो लोकेशन चेंज कर लें, यहाँ पे ले आए, नंबर चेंज करके देख लें, 11 कर दिया, 8 कर दिया, रन करें, 11 और 8 का प्रोडक्ट भी नज़र आ रहा है और 11 8 का सम भी नज़र आ रहा है। सो दिस इज़ हाउ वी डू सिंपल मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन इन लैब व्यू। अगले लैब के अंदर हम देखते हैं सब्ट्रैक्शन और डिवीजन कैसे करते हैं।